बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 जुलाई 2022 बरोज़ हफ्ता और 24 ज़िलहज पर मुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों में खुश आमदीद कहते हैं। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। ख़ादिम हरमैन शरीफैन के हुक्म पर 64 जजों की तरक्की। ख़ादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने दीवान अल मुज़ालिम, जिसको इदारा एहतसाब कहते हैं, उसके 64 जजों की तरक्की और तकर्री का शाही फरमान जारी कर दिया। SPA के मुताबिक दीवान अल मुज़ालिम के सरबराह शेख डॉक्टर खालिद अल यूसुफ ने, जो महकमा जाती अदालती कौंसिल के हेड हैं, कहा कि शाही फरमान के मुताबिक 2 जजों की तरक्की अपील कोर्ट के सरबराह, 3 की अपील कोर्ट के जज और 4 की कोर्ट बी के सरबराह, 1 की सेक्रेटरी कोर्ट ए और 5 जजों की सेक्रेटरी कोर्ट बी और 16 जजों की जज ए और 7 जजों की जज बी के लिए तरक्की हुई है, जबकि 8 को जज बी और 18 को जुडिशनल लेफ्टिनेंट के मनसब पर तैनात किया गया है। हरमैन शरीफैन का तकद्दुस सुर्ख निशान है, बेहुरमती की इजाज़त नहीं देंगे। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि मुक़द्दस शहरों मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, मस्जिद हरम, मस्जिद नबी और मशाइर मुक़द्दसा से मुतल्लिक़ क़वानीन और ज़वाबित की मुकम्मल पाबंदी सब पर लाज़मी है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक डॉक्टर अल सुदैस ने मुक़द्दस मकामात से मुतल्लिक़ क़वानीन और वो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज से खबरदार करते हुए कहा कि हरमैन शरीफैन का तकद्दुस सऊदी अरब के हवाले से रेड लाइन का दर्जा रखता है। उनकी बेहुरमती करने वाले किसी भी इंसान के साथ कोई रायत नहीं बरती जाएगी। किसी भी मुल्क का शहरी हो, उसका पेशा कुछ भी हो, मुक़द्दस शहर और मकामात सऊदी अरब की मुकम्मल खुद मुख्तारी में आते हैं और ऐसे उनकी खिदमत और निगहदाश्त का एजाज़ हासिल है। और डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस है, उन्होंने कहा कि मुबैना बदअमनी वाले जुराइम पर इबरतनाक सज़ाएँ देना ज़रूरी है। इस मजहबी और कौमी ज़िम्मेदारी की अदायगी में सब लोग तावन करें। गैर मुस्लिम सहाफ़ी को मक्का ले जाने वाला सऊदी गिरफ्तार। मक्का रीजन पुलिस के तर्जुमान ने कहा, गैर मुस्लिम अमरीकी जर्नलिस्ट को मक्का मुकर्रमा ले जाने और वहां दाखिल होने की सहूलत देने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक रीजनल पुलिस तर्जुमान ने मजीद कहा कि गैर मुस्लिम अमरीकी सहाफ़ी को मक्का मुकर्रमा ले जाने वाले सऊदी शहरी को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। मक्का मुकर्रमा में गैर मुस्लिमों का दाखिला मना है। मुकामी शहरी ने अमरीकी जर्नलिस्ट को मक्का मुकर्रमा ले जाकर मुकर्रर क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी की, जिस पर उसे हिरासत में लेकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। पुलिस तर्जुमान ने मजीद कहा, सऊदी अरब आने वाले तमाम लोगों को सऊदी कवानीन और ज़वाबित की पाबंदी लाजमी है। ख़ुसूसन हरमैन शरीफैन और मशाइर मुक़द्दसा के हवाले से मुकर्रर कवानीन का एहतराम ज़रूरी है। इस हवाले से किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी काबिल सज़ा जुर्म है। इस सिलसिले में किसी भी राय से काम नहीं लिया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों को मुकर्रर सज़ाएँ सुनाई जाएंगी। गैर मुस्लिम जर्नलिस्ट का केस मुकर्रर कवानीन के मुताबिक ज़रूरी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन को भेज दिया गया। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मुख्तलिफ ज़ुबानों में ट्रक ड्राइवर्स के लिए गाइडलाइन मुतारफ़ करवा दी। सऊदी अरब की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ट्रक ड्राइवरों के लिए 3 मुख्तलिफ ज़ुबानों अरबी, अंग्रेज़ी और उर्दू में नई गाइड बुक जारी की है। गाइड बुक में हिफाजती हालात उसके अलावा अमूमी तकाज़ों, अहम महारतों पर और ड्राइवरों के हकूक़ के मुतालिक हदायत शामिल की हैं। गाइड वो 11 हिस्सों के ज़रिए अवामी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरियात के बारे में आपको शऊर देगी। यह ट्रक ड्राइवरों को गाड़ियों की जाँच, उनके वज़न की जाँच, गाड़ी के कंट्रोल, गाड़ी को मनसूबाबंदी और ड्राइविंग के दौरान जो कंट्रोल है और दूसरे ड्राइवरों के दौरान सड़क पर कैसे चलना है और इसके अलावा सफ़र के दौरान रफ्तार कितनी रखनी चाहिए और इसके अलावा बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं जो कि इसमें गाइड बुक में वो जारी की गई हैं। गाइड बुक को अथॉरिटी की वेबसाइट tga.gov.sa से डाउनलोड किया जा सकता है। असीर पुलिस ने तौहीन रसालत के इल्ज़ाम में एक सऊदी को गिरफ्तार कर लिया। एक सऊदी शहरी को ज़ोहरान अल जनूब में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। सऊदी एक वायरल वीडियो में नमूदार हुआ था, जिसमें उसने मुबैना तौर पर अल्लाह ताला के खिलाफ तौहीन आमेज़ कलमात कहे। असीर पुलिस ने तस्दीक की कि ज़ोहरान अल जनूब पुलिस की सिक्योरिटी सर्विसेज उस शख्स को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान उस शख्स से ऐसा अलामात ज़ाहिर हुई हैं कि वह नफ्सियाती आर्ज़े में जो नफ्सियाती मरीज़ है उसमें मुब्तला है। उनका कहना था कि उन्होंने उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, जिसे मज़ीद कार्रवाई के लिए मजाज अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया है।
सऊदी वजारत सेहत ने अक्रूवल अकाउंटिंग की मुंतकली शुरू कर दी। वजारत सेहत ने किंगडम के डिजिटल सिटी में वाक़ हेडक्वार्टर में कैश बेस अकाउंटिंग से अक्रूवल बेस अकाउंटिंग में तब्दीली के मंसूबे का आगाज़ कर दिया। एसपी की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे का असल आगाज़ जो पायलट मरहले की कामयाबी के बाद हुआ, जो कि तमाम सरकारी इदारों को अक्रूवल अकाउंटिंग में तब्दील करने की मंजूरी देने वाले जो शाही फरमान है उसके इजरा के बाद नाफिज किया गया था। वजारत इस मंसूबे को अपनाने वाली पहली सरकारी एजेंसियों में से एक है जो मुल्क की मालियाती पोजीशन को मजबूत करने के लिए पब्लिक सेक्टर में अकाउंटिंग के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आता है। सोशल मीडिया पर बगैर पूछे तस्वीर शेयर करने की सज़ा क्या है? सऊदी कानूनी मशीर के मुताबिक सोशल मीडिया पर तस्वीर के जरिए दूसरों को बदनाम करने की सज़ा 1 साल कैद और 5 लाख रियाल जुर्माना है। और जो है इसके अलावा कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस हवाले से खिलाफ कानून सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। वो कभी अनजाने में दूसरों की तस्वीर लेकर उनसे पूछे बगैर सोशल मीडिया पर शेयर कर लेते हैं, जिससे उन्हें नुकसान पहुँचता है। कानूनी कार्रवाई पर तस्वीर शेयर करने वाले कैद और जुर्माने की सज़ा के मुस्तहिक हो जाते हैं। कुछ लोग इस किस्म की सूरत हाल से दुचार होने पर अपने किए का जवाब ये कहकर पेश करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा जानबूझकर नहीं किया, हमारा मकसद बुरा नहीं था। उन्हें मालूम होना चाहिए कि कानून दिल की बात पर नहीं फैसला करता। सऊदी अरब में इंफॉर्मेशन क्राइम्स कानून में तहरीर है कि जो शख्स ममनुआ सरगर्मियों में से किसी एक का मुर्तकिब होगा उस पर 1 साल कैद और 5 लाख रियाल तक का जुर्माना होगा। ममनुआ सरगर्मियों में कैमरे वाले मोबाइल से किसी की पर्सनल ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना और मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वसाइल के ज़रिए किसी की तशहीर और नुकसान पहुँचाना शामिल है। और जो है तस्वीर या किसी के बारे में बगैर पूछे किसी की तस्वीर या मालूमात सोशल मीडिया पर जारी करने वाले किसी भी शख्स को इस सज़ा से इस्तिस्ना हासिल नहीं है। मुमलिकत के लिए इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले घरेलू अमले की बहाली। सऊदी अरब और इंडोनेशिया के दरमियान अस्करी सनतों के क़याम में ताउन और घरेलू अमले की फराहमी समेत मुख्तलिफ अमूर पर मुज़ाकरात जारी हैं। इंडोनेशिया की अवामी मुशावरती कौंसिल के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद हदायत नूर ने कहा कि दोनों मुल्क इंडोनेशी जो घरेलू अमले का मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अरब रोज़नामे अल शर्क अल वस्त के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद नूर ने कहा कि इंडोनेशिया से नर्सों की फराहमी शुरू कर दी है। फ़रीक़ैन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे। उम्मीद है कि जल्द ही इंडोनेशिया सऊदी अरब को घरेलू मुलाजमीन और दीगर अमले की फराहमी बहाल कर देगा। इंडोनेशिया के अहदेदार ने कहा कि आलमी मालियाती फ़ंड की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे मुल्क की मुआशी शरह नमू 0.5% हो गई है। डॉक्टर नूर ने कहा कि दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ सरमायाकारी भी कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर फिंगरप्रिंट के बाद जवाज़ात से रजू करने की ज़रूरत है या नहीं? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। फिंगरप्रिंट के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया मेरे बेटे की उम्र 7 साल है, जबकि फिंगरप्रिंट के लिए जवाज़ात से रजू किया तो बताया गया कि फिंगरप्रिंट हो चुके हैं। मालूम ये करना है कि जिनके फिंगरप्रिंट एयरपोर्ट पर हो जाते हैं उन्हें दोबारा फिंगरप्रिंट देने की ज़रूरत रहती है या नहीं। जवाज़ात का कहना था कि एयरपोर्ट पर महकमा इमिग्रेशन के काउंटर पर फिंगरप्रिंट देने के बाद दोबारा जवाज़ात के दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं होती। ख्याल रहे कि सऊदी अरब में डिजिटल सर्विस के तहत हर शख्स के फिंगरप्रिंट जवाज़ात में जमा कराना ज़रूरी होता है। बच्चों के लिए उम्र की हद 6 साल और उससे ज़्यादा है। इदारे में मतलूबा उम्र तक के बच्चों के फिंगरप्रिंट जमा कराना ज़रूरी है। बसूरत दीगर उनका इकामा और दीगर कानूनी मामलात मुकम्मल नहीं होते। एयरपोर्ट महकमा इमिग्रेशन के काउंटर पर भी ये सहूलत फराहम की जाती है। इसलिए वो लोग जो पहली बार सऊदी अरब आते हैं उनके फिंगरप्रिंट सिस्टम के ज़रिए एयरपोर्ट पर ही ले लिए जाते हैं। ताहम फिंगरप्रिंट सिस्टम में फीड हैं या नहीं उसके बारे में तस्दीक जवाज़ात के अबशर पोर्टल से की जा सकती है। अगर फिंगरप्रिंट सिस्टम में फीड नहीं होते तो इस बारे में अबशर पोर्टल पर ज़ाहिर होने वाले पैगाम में यह लिखा होता है बसूरत दीगर दोबारा फिंगरप्रिंट देने की ज़रूरत नहीं होती। फैमिली फ़ीस के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया कि इकामा की तजदीद के लिए फैमिली फ़ीस अदा करना चाहता हूँ मगर दुरुस्त रकम मालूम नहीं हो सकी, कभी रकम ज़्यादा आती है कभी कम, किस तरह दुरुस्त रकम मालूम की जा सके? फैमिली फ़ीस मुकाबल माली मालूम करने के लिए बेहतर है कि बैंक अकाउंट में मौजूद डिपेंडेंट फ़ीस के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए वहां पर अपने इकामा की एक्सपायरी डेट दर्ज करें। और दुरुस्त फ़ीस मालूम करने के लिए लाजमी है कि इकामा की दुरुस्त तारीख, दिन, महीना और साल के हिसाब से लिखी जाए क्योंकि फ़ीस माहाना बुनियाद पर वसूल की जाती है। सऊदी अरब में कोरोना के 476 केसेस की तस्दीक। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि जुमा को कोरोना के केसेस के मुतासरीन की तादाद में कमी वाक़ई हुई है और 476 मज़ीद नए केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं, जिसके कुल मुतासरीन की तादाद 8,06,877 हो गई है। अदर वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत का कहना है कि कोविड-19 से सेहतयाब होने वालों की तादाद 436 रही। इस तरह अब तक शफायाब होने वालों की तादाद 7,90,199 हो गई है। एक शख्स की कोरोना से मौत के बाद अब कुल तादाद 9,237 हो चुकी है।
اس کے ساتھ بڑھیں گے ہم آج کے ریال کے ریٹ کی جانب. آپ کو بتائیں گے کہ مختلف ٹرانزیکشنز پر آج سعودی ریال کا ریٹ کیا رہے گا. آپ کو پہلے پاکستان کی جانب لے کے چلتے ہیں. بتاتے ہیں آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 59 روپے 45 پیسے. ایس ٹی سی پی دے رہا ہے 59 روپے 65 پیسے. تحویل الراجی دے رہا ہے 59 روپے 67 پیسے. ویسٹرن یونین دے رہا ہے 59 روپے 83 پیسے. ٹیلی منی دے رہا ہے 59 روپے 30 پیسے. انڈیا کی بات کریں فوری بینک 21 روپے. ایس ٹی سی پے 20 روپے 94 پیسے. تحویل الراجی 21 روپے 6 پیسے. ویسٹرن یونین 20 روپے 94 پیسے. منی گرام 20 روپے 91 پیسے. انجاز بینک 21 روپے 1 پیسے دے رہا ہے. یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.